अस्सलाम वालेकुम। इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशन फोर्सेस, ए कंपैरिजन। इन दो फोर्सेस के दरमियान हमने कॉमन और अनकॉमन नोट करना है। ग्रेविटेशन फोर्स, एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी with the force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between their center. The force between 2 point charge is directly proportional to the product of magnitude of charge and inversely proportional to the square of distance between them. Gravitation force दो masses के दरमियान है और electric force दो चार्ज के दरमियान है। F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर और F इज इक्वल टू के q1 q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.673 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर केजी स्क्वेयर। K इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर कोलम स्क्वेयर। ग्रेविटेशन फोर्स डिपेंड करती है प्रोडक्ट ऑफ मास पे और इलेक्ट्रिक फोर्स डिपेंड करती है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज पे। ग्रेविटेशन फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव है और इलेक्ट्रिक फोर्स अट्रैक्टिव भी है और रिपल्सिव भी। अगर दो सेम चार्ज हों तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और अगर दो ऑपोजिट चार्ज हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ग्रेविटेशन फोर्स वीक है और इसकी रेंज ज़्यादा है, जबकि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो स्ट्रांग है और उसकी रेंज शॉर्ट है। अगर दो मैग्नेट बार आप करीब लाते हैं तो वो स्ट्रांगली एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अगर उनके दरमियान आप डिस्टेंस इंक्रीज़ करते हैं तो वो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाना ही छोड़ देंगे, तो इसलिए इसकी रेंज क्या होगी, शॉर्ट रेंज होगी। जबकि जो ग्रेविटी है इसकी रेंज जो है वो लॉन्ग रेंज है। आप सरफेस ऑफ अर्थ से आप कई किलोमीटर ऊपर चले जाएं स्पेस में, तब भी ये ग्रेविटी आपको अट्रैक्ट कर रही होती है। ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ एंड ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, ये दोनों स्क्वायर लॉ को ओबे करते हैं। ग्रेविटेशन फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों कंजर्वेटिव फोर्स हैं, यानी कि इंडिपेंडेंट पाथ फॉलो। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मीडियम। ग्रेविटेशन फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। सपोज ये एक अर्थ सरफेस है, इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे तब भी ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट कर रही है। अगर इस ऑब्जेक्ट और अर्थ के दरमियान में कोई मीडियम रख देता हूँ, कोई बॉक्स वगैरह रख देता हूँ, तब भी ग्रेविटी क्या करेगी, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। इलेक्ट्रिक फोर्स, जबकि इलेक्ट्रिक फोर्स में ऐसा नहीं होता, वो मीडियम पे डिपेंड करती है। पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज अगर ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं 6 न्यूटन फोर्स से और इनके दरमियान अगर मैं मीडियम रख दूंगा तो यहाँ पे जो फोर्स होगी वो वीक हो जाएगी, मे बी 2 न्यूटन हो, तो इसलिए ये डिपेंड करते हैं मीडियम के ऊपर। थैंक यू।